स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, स्वर कथा चैनल पर हम आजकल चर्चा कर रहे हैं भारतवर्ष के रहस्यमय मंदिरों की। भारत आप सभी जानते हैं एक स्पिरिचुअल और अपने रहस्यों में घिरा हुआ एक महान परंपराओं वाला देश है। पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी एक ऐसे मंदिर की जिसकी छाया ही नहीं पड़ती। आज हम और एक ऐसे मंदिर की चर्चा करेंगे जहाँ विज्ञान आस्था के आगे झुक जाता है। रहस्य, इतिहास और दिव्य किंवदंतियों से भरा हुआ है मंदिर। ये मंदिर स्थित है भारत के पुरी में, जिसे जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक कहानी के अनुसार यह मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने तब बनवाया था जब पुरी में एक बरगद के पेड़ के पास भगवान विष्णु की एक छवि उनके सामने प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि वह छवि इतनी शक्तिशाली थी कि जो भी उसे देखता था उसे तुरंत शाश्वत शांति मिल जाती थी। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने इंद्रनील मणि, जिसका अर्थ है नीला रत्न, प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की ताकि उन्हें शाश्वत शांति मिल सके। इसके परिणाम स्वरूप विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पूरी समुद्र तट के पास लकड़ी का एक लट्ठा खोजने का आदेश दिया। जब राजा को वह लट्ठा मिल गया तो उन्हें मंदिर में मूर्तियों की छवियां बनाने का निर्देश दिया गया। कहते हैं कि विष्णु स्वयं एक बढ़ई के रूप में उन्हें तैयार करने के लिए आए, परंतु शर्त यह थी कि जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाएं, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा, कोई बीच में आएगा नहीं। कई लोग ये भी मानते हैं कि स्वयं विश्वकर्मा आए थे ये मूर्तियां बनाने के लिए। लेकिन जैसा कि किस्मत में लिखा था, रानी ने मंदिर के दरवाजे खोलने पर जोर दिया क्योंकि उन्होंने बढ़ई से कुछ भी नहीं सुना था। इससे विष्णु का काम बाधित हो गया और यही कारण है कि कहा जाता है कि मंदिर की मूर्तियों के हाथ नहीं हैं, परंतु तब भी वो इतनी सजीव जान पड़ती हैं कि देखते ही बनता है। एक और कहानी के अनुसार कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने विष्णु को प्रभावित करने के लिए इस मंदिर को पृथ्वी पर सबसे ऊंची संरचना के रूप में बनवाया था। मंदिर पूरा होने पर राजा ने विष्णु को इसे देखने के लिए आमंत्रित किया। भगवान विष्णु मंदिर से प्रसन्न हो गए और राजा से कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें कभी कोई संतान न हो और उनके परिवार की वंश परंपरा उन्हीं पर समाप्त हो जाए। ऐसा करके वह राजा यह पक्का कर रहा था कि उसके आने वाली पीढ़ियां समाज की भलाई के लिए काम नहीं करेंगी और सिर्फ उस जगह के मालिक होने पर बेवकूफी भरा घमंड करेंगे। यह मंदिर 2014 फीट ऊंचा है, जो पुरी के आसमान पर हावी है। क्लासिक कलिंग वास्तुकला में बना इसका विशाल परिसर 10 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। लेकिन जो चीज इसे सच में अनोखा बनाती है वह सिर्फ इसका आकार नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हुए रहस्य हैं। जगन्नाथपुरी में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक तर्क को चुनौती देते हैं। भक्त इसे एक ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप का संकेत मानते हैं जो उनके विश्वास को मजबूत करता है और उन्हें यात्रा करने के लिए और भी कारण देता है। मंदिर का झंडा, मंदिर के मुख्य गुंबद के ऊपर एक झंडा है। यह झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। कोई भी यह पता नहीं लगा पाया कि यह पारंपरिक झंडों की तरह क्यों नहीं काम करता। कोई पक्षी नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं। क्या आपने नो फ्लाई जोन के बारे में तो अवश्य सुना होगा। ये सरकार द्वारा नियंत्रित वो जमीनें होती हैं जहां हवाई जहाजों के उड़ने की अनुमति नहीं होती। जगन्नाथपुरी में भी एक नो फ्लाई जोन है, इसलिए नहीं कि सरकार ने ऐसी अपेक्षा की है। कोई भी पक्षी और हवाई जहाज इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। कोई नहीं जानता कि कारण क्या है। जगन्नाथपुरी का मुख्य गुंबद कभी भी अपनी छाया नहीं बनाता। पिछले सप्ताह भी हमने बात की थी ऐसे मंदिर की जिसकी छाया नहीं पड़ती। जगन्नाथपुरी का मुख्य गुंबद भी कभी भी अपनी छाया नहीं बनाता। दिन का कोई भी समय हो, सूरज कहीं भी हो, मुख्य गुंबद गर्व से खड़ा रहा है, कभी भी छाया नहीं बनाता। यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार हो सकता है, लेकिन फिर भी है बहुत प्रभावशाली। इस मंदिर के लिए भोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु जगन्नाथ में भोजन करते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और वह एक दिन में 1 लाख लोगों के लिए पर्याप्त भोजन बनाती है। परंतु खास बात क्या है?
खास बात है कि रसोई में हर दिन बिल्कुल सही मात्रा में भोजन बनता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने पर्यटक आते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब भोजन की कमी या अधिकता हो। एक और खास बात इस मंदिर के विषय में है, जगन्नाथ मंदिर के पास के तट भी भूगोल और भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हैं। दिन के दौरान हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है और रात में जमीन से समुद्र की ओर। यहाँ ये विपरीत दिशा में चलती है और इस घटना का कोई स्पष्टीकरण भी आज तक नहीं है। यहाँ आप ध्वनि रोधन भी महसूस कर सकते हैं। चूंकि मंदिर पानी के करीब है, इसलिए जब आप इसके पास होते हैं तो आपको लहरों के टकराने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं सारी आवाज बंद हो जाती है। ध्यान रखें कि मंदिर के हर तरफ 4 खुले दरवाजे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ध्वनि के लिए सील किया गया हो। लेकिन आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का ये कमाल है कि जब आप मंदिर के अंदर हो तो आपको लहरों की आवाज सुनाई ना देगी। इतने रहस्य हैं कि आप शायद गिनते गिनते थक जाएंगे। जब आप जाएं तो एक और अजीब चीज देखने लायक है, वह है गुंबद के ऊपर लगा लगभग 20 फुट ऊंचा सुदर्शन चक्र। यह चक्र न सिर्फ पूरे पुरी से दिखाई देता है, लेकिन ये हमेशा ऐसा लगता है जैसे ये आपकी तरफ ही देख रहा है। आप मंदिर या शहर के किसी भी तरफ हो, चक्र हमेशा आपकी तरफ ही देखता हुआ महसूस होगा। और यहाँ की रसोई का रहस्य तो कमाल ही है। यहाँ सारा खाना लकड़ी के बर्तनों में आग पर पकाया जाता है, इसलिए खाना बनाते समय इन बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। खास बात यह है, यानी कि सबसे हैरानी की बात यह है, जिसको सुनकर आश्चर्य होता है, कि सबसे ऊपर वाले बर्तन जो आग से सबसे दूर होते हैं वे सबसे पहले पकते हैं, जबकि नीचे वाले बर्तन जो आग के सबसे करीब होते हैं वे सबसे आखिर में पकते हैं। इस पवित्र भूमि के केंद्र में ये मंदिर खड़ा हुआ है, जिसने सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और भक्तों को हैरान किया है। जगन्नाथ की कहानी पत्थर से शुरू नहीं होती, बल्कि एक दर्शन से शुरू होती है, जहाँ मिथक और इतिहास का मिलन होता है। यहाँ की रथ यात्रा तो विश्व प्रसिद्ध है ही, जिसमें लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। है ना एक अनोखा मंदिर जो शायद भारतवर्ष के अलावा कहीं और मुमकिन नहीं है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक रहस्य ही नहीं, बल्कि एक जीता जागता चमत्कार है। कहते हैं ना कि विश्वास को हमेशा समझने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी इसे महसूस भी किया जाता है। अगर आपको जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों की इस यात्रा ने प्रभावित किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट्स में भी बताएं कि जगन्नाथ का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया जिसने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सरकोता चैनल से जुड़े।